इन साहब को सुनिए, ये सऊदीया में रहने वाली दुल्हन है। हाँ, दुपट्टा ओढ़े रहते हमेशा सर पे। सुन्नी मर्दों के सामने आते नहीं, हम पर्दादार खवातीन हैं। मौलवी तौसीफ रहमान साहब सऊदी अरब के हैं, उर्दू में तकरीर करते हैं, जरा सुनिए। कहते हैं हजरत हुसैन हाजिज से कूफा की तरफ चले, अरब के एक चश्मे पर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। जब उसने इमाम हुसैन को देखा, आपके पास आया और कहने लगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, ऐ फरजंदे रसूल, आपको क्या चीज इधर ले आई? सुभान अल्लाह। वो इराक से आ रहा था, इराक के हालात देखकर आ रहा था, और फिर हुसैन से पूछता है, आपको क्या चीज यहां ले आई? वो अंधा था, उसको नहीं पता था तौहीद शिर्क में बदल गई, सुन्नत बिदअत में बदल गई, जिना यजीद ने आम कर दिया, शराब यजीद ने आम कर दी, मस्जिदों के अंदर घोड़े बंधने शुरू हो गए। जो जाकिर कहानी सुनाते हैं, अल्लाह की कसम दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। अल्लाह की कसम दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। अगर ये सारा कुछ हुआ होता, यजीद ने इस्लाम का रंग यूं बदला होता, शहादत हुसैन पर 250 सहाबा जिंदा मौजूद थे, वो इस कुफर और शिर्क और बिदअत के तूफान को ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेते। ये भंग के तकरीर करते हैं, नशा करके किताबें लिखते हैं, मुझे नहीं पता। अल्लाह की कसम, करबला की कहानी दुनिया के तमाम झूठों में सबसे बड़ा झूठ है। अगर यजीद ने दीन का हुलिया बदल दिया था तो इतने सारे सहाबा इकराम मौजूद थे, वो बर्दाश्त करते? तो क्या इस जाहिल को मालूम नहीं, तारीखी वाक़या पढ़ा नहीं कि बाद में शहादत हुसैन के बाद इमाम हुसैन असल में जब करबला की तरफ निकले तो अव्वल तो करबला की तरफ नहीं निकले थे, इमाम हुसैन कूफा जा रहे थे। और कूफा क्यों जा रहे थे? कि कूफा के जो शिया थे, जो उनके चाहने के दावे करते थे, उन्होंने बार बार इमाम अली मकाम को खुतूत लिखे कि हम यजीद को बादशाह और हाकिम तस्लीम नहीं करते, हम उसको अमीरुल मोमिन नहीं मानते, वो फासिक है, फाजिर है, बंदरों से खेलता है, बेनमाजी है, रक्कासों के रख देखता है, शरीयत को पामाल कर रहा है, बहन भाई के निके को हलाल समझता है, बेनमाजी है, दुनिया भर के ऐब है उसके अंदर। ऐसा शख्स हमारा खलीफा नहीं हो सकता, आप आइए ताकि हम आपके हाथ पर बैत करें और अपना खलीफा हम आपको तस्लीम करें। इमाम अली मकाम ने पहले इनकार किया, क्योंकि जानते थे कि अहले कूफा, ये शियाने अली जो अपने आप को कहते थे, अली का गुरो जो कहते थे, ये गद्दार थे। मौला अली के साथ इन्होंने गद्दारी की थी, सिफ़ीन में हज़रत इमाम हसन के साथ गद्दारी की थी, मुतअद्दिद बार इनकी गद्दारियाँ इमाम हुसैन के पेश नज़र थी, इसलिए इमाम ने तवक्कुफ़ किया, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। खुद शियाओं का एक बहुत बड़ा आलिम है मुल्ला बाकर मजलिसी, 1110 हिजरी में इसकी मौत हुई, अल मुतवफ़ा 1110 हिजरी। वो अपनी किताब जिलाउल उयून के अंदर लिखता है कि 12,000 खुतूत इमाम अली मकाम को लिखे गए, बार बार तकाज़े किया गया, बार बार बोला गया आइए, लेकिन इमाम ने जाने के लिए आमादगी जाहिर नहीं की। आखिर में खत लिखा गया जिसमें कूफा के रूसा ने अपनी दस्तखतें की और कई दस्तखतें थी, और एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला खत था वो। और उस खत का मजमून ये था, उसमें लिखा गया कि इमाम हुसैन अगर अब भी आप ना आए, हम बार बार खुतूत लिख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि एक जालिम हम पर मुसल्लत रहे, एक जालिम के मातहत हम जिंदा रहे, मुसलमानों का एक खलीफा फासिक और फाजिर हो, आप आइए, दीन के निज़ाम को संभालिए, दीन का निज़ाम बिगड़ा, और अगर अब भी आप हमारी इतनी इल्तिमास गुजारिशात के बाद नहीं आए तो बरोज़े क़यामत हम नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपका दामन पकड़ लेंगे, और दामन पकड़ के हम नाना से आपकी शिकायत करेंगे कि या रसूल अल्लाह, हम आपके नवासे हुसैन को इल्तिजाएं करके बुला रहे थे, लेकिन आपका नवासा आने के लिए तैयार नहीं था। अगर शरीयत पामाल हुई है, अगर शरीयत के अहकाम जो है निस्फ़ नाबूद हुए, उसका जिम्मेदार हुसैन। ये वो आखिरी खत का मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं, हमारे उलमा ने भी लिखा, लेकिन मैं जानबूझ के शिया कुतुब से हवाला दे रहा हूं। अब वो बात थी कि इमाम अली मकाम के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था, तो इमाम कूफा की तरफ निकले, जंग के इरादे से निकले ही नहीं। अगर जंग का इरादा होता तो साहबा को साथ लेते, साहबा साथ होते, खुद अहले बैते अथार के पूरे अफराद साथ नहीं थे। आपके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर नहीं थे जो हजरत ज़ैनब के शोहर थे,
और मोहम्मद भी इब्तिदा में नहीं थे, बाद में अब्दुल्ला बिन जाफर ने बीच रास्ते में एक मकाम पर अपने बच्चों को लाके उनकी वालिदा हज़रत ज़ैनब को सौंपा। मोहम्मद इब्ने हनफिया साथ नहीं थे आपके भाई, बहुत सारे अफराद जो कुरैश के थे आपके साथ नहीं थे, बल्कि बहुत से सहाबा रोक रहे थे कि आप कूफा ना जाएं। आप कहते थे मैं जंग के लिए थोड़ी जा रहा हूं, तो कूफा वालों ने बुलाया है, मैं वहां के हालात देखूंगा, उसके बाद फिर मैं कुछ फैसला करूंगा। और हालात का जायजा लेने के लिए पहले आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, जाके देखो अगर हालात साजगार है, लोग वादा करते हैं, अपने वादा निभाने की पोजीशन में नजर आते हैं, तो फिर मुझे खत लिखो। अगर इमाम अली मकाम जंग के इरादे से जाते तो बच्चों को साथ नहीं लिया जाता, जंग में औरतों को साथ नहीं लिया जाता जनाब। वो तो बाद में ऐसा हुआ कि इब्ने जियाद ने 1000 की फौज के साथ हूर इब्ने यजीद को भेजा और उसने करबला तक जाने पे मजबूर किया और करबला के मैदान में रुकवा दिया। बाद में हूर इब्ने यजीद को जब एहसास हुआ, जब करबला में सारी इब्ने जियाद की 7 मुहर्रम तक कसीर फौज आ गई और देखा कि भाई ये तो लड़ने पर आमादा है, कत्ल गारत पर आमादा है, उसके दिल में इश्क रसूल था, इश्क अहले बैत था। आखिरी वक्त में ऐन मैदान जंग के शुरू होने से पहले हूर इमाम अली मकाम की तरफ आ गया और फिर इमाम की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। आपने वाक़यात करबला सुनी होंगी। ये सारे वाक़यात बताते हैं कि इमाम अली मकाम कूफा की तरफ जा रहे थे, करबला की तरफ नहीं जा रहे थे। करबला पर लाकर आपके साथ लड़ने पर आपको मजबूर किया गया, इसलिए सहाबा इकराम आपके साथ नहीं थे। बाखुदा इमाम अली मकाम अगर निकलते वक्त ये कहते कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं, जिहाद के लिए जा रहा हूं, तो खुदा की कसम एक सहाबी भी ऐसा ना होता जो इमाम के साथ ना जाता। मगर जो कुछ गुजरना था गुजर गया, जो नागुफ्ता वही हालात इमाम और उनके रुफका और उनके अहले बैत के साथ पेश आए वो गुजर गए। शहादत वाक़ई हो गई, अहले बैत के खैमे लूट लिए गए, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। और जब ये लूटा पीटा काफिला अहले बैत का दमिश्क से होते हुए कूफा, फिर दमिश्क से मदीना आया, हालात बताया, ये वही सहाबा मदीने के थे जिन्होंने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ फौज इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने हंजला उनको कायद बनाया गया। मक्का में साहबा ने बगावत कर ली यजीद से और वहां पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को कायद बनाया गया। और फिर यजीद को जब पता चला कि अहले मदीना ने मेरी बैत का इनकार कर दिया, अहले मक्का ने मेरी बैत का इनकार कर लिया, मुस्लिम इब्ने उक़बा नामी बदबख्त के साथ उसने तकरीबन 1,60,000 की फौज रवाना की। मदीने पर उसने हमला किया। सहाबा ताबईन के दरमियान और इस मुस्लिम इब्ने उक़बा की फौज के दरमियान में शदीद जंग हुई, जिसको कहते हैं वाक़े हर्रा। क्या इस बदबख्त ने वाक़े हर्रा की तारीख नहीं पढ़ी? तारीख का इनकार करते हो यार, शर्म नहीं आती तुमको? और इतना शदीद था वाक़े हर्रा जिसके अंदर तकरीबन 70 सहाबा इकराम शहीद हुए और तकरीबन 700 ताबईन और तबे ताबईन और तमाम कुल जमात मिला के हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा कि कुल 10,000 लोग शहीद हुए अहले मदीना। 3 दिन मस्जिद नबवी पर घोड़े बांधे गए, घोड़ों ने मस्जिद नबवी में पाखाना और नींद किया। मस्जिद नबवी खून से रंगीन हुई, नमाज पर और अजान पर पाबंदी थी। जो भी नमाज की गरज से मस्जिद में आता ये बदबख्त यजीदी उसको कत्ल कर देते और मस्जिद नबवी का फर्ज उसके खून से रंगीन हो जाता। यहाँ तक कि ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद नबवी में बैठकर मिंबर के करीब बैठकर शराब के जाम लुटाते थे, शराब पीते थे। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, 3 आइम्मा सियाह सित्ता के 3 जल्ल कद्र मुहद्दिस और इमाम के उस्ताद इमाम दारमी, क्या इस बदबख्त ने सुनन दारमी का मुताला नहीं किया, सुनन दारमी नहीं पढ़ी कि वाक़े हर्रा बयान करते इमाम दारमी सही सनद के साथ लिखते। अब्दुल्ला बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताबई है, फारूक आज़म के आज़ाद करदा गुलाम, वो बयान करते कि मैं सिर्फ तन्हा था जो उस वक्त मस्जिद नबवी में था और यजीदी मुझे मारना चाहते। मैं दीवानों की तरह रहता था, मेरे हुलिया जो है वो दीवाने और मजनून की तरह था, मेरे बाल बिखरे हुए होते थे, बालों में गर्द गुबार होती थी। जब कोई यजीदी मुझे पकड़ता और मारना चाहता, अल्लाह ताला किसी न किसी दूसरे यजीदी के दिल में मोहब्बत डाल देता और वो मेरी हिफाजत करता और कहता ये दीवाना मजनून है, इसको छोड़ दो।
मैं इस तरह बचा रहा। और कहते हैं इमाम दारमी के अल्फाज है को फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कसम खुदा की इन 3 दिनों में मैं मज़ार नबवी से चिमटा था और 5 वक्त की अजान की आवाज में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से सुना करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या इस बदबख्त ने हदीसों की किताबें नहीं देखी, तारीख की किताबें नहीं देखी? हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि 3 दिन मुस्लिम इब्न उक़बा ने ऐलान किया कि 3 दिन पूरा मदीना तुम्हारे लिए हलाल है, जिस औरत के साथ जो सुलूक चाहते हो कर गुजरो। 3 दिन अहले मदीना की औरतें ये बदबख्तों पे हलाल कर दी गई, बदकारियां हुई। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि एक अरसे के बाद तकरीबन 1000 उस बदकारी के नतीजे में नाजायज बच्चे पैदा हुए। क्या अलविदाया इब्ने हाफिज इब्ने कसीर की नहीं पढ़ा? रोते इब्ने तैमिया का शागिर्द है, जिसके बहुत अपना तुर्रम खां बहुत बड़ा इमाम मानते। शर्म आनी चाहिए कि कहता है कि करबला की कहानी फर्जी कहानी है, झूठ है, दुनिया के तमाम झूठों में सबसे बड़ा झूठ करबला की कहानी है। अगर यजीद ने सब कुछ ऐसा किया होता तो सहाबे कराम उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, खड़े हुए। और जब ये मदीना को उजाड़ चुका ये मुस्लिम इब्ने उक़बा, ये अपनी फौज के साथ मक्का आया। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर साहब रसूल फारूक के हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सगे पोते, सगे नवाज से माफ कीजिए, हज़रत ज़ुबैर के साहबजादे। और हज़रत ज़ुबैर कौन? रसूलुल्लाह के सगे फूफीजाद भाई, हज़रत सफिया के बेटे। और हज़रत अस्मा जो अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, हज़रत फातिमा हज़रत आयशा की बहन, ये हज़रत ज़ुबैर के निकाह में थी। उनसे ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर पैदा हुआ। अहले मक्का ने इनको अपना खलीफा तस्लीम किया। इनके दरमियान और यजीद की फौज, जिसकी क़यादत, जिसकी कमांड मुस्लिम इब्न उक़बा कर रहा था, जंग हुई, शदीद जंग हुई। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर इस बड़ी 1,60,000 की फौज के सामने टिक नहीं पाए, तादाद कम थी इनके पास। मजबूर होकर इन्होंने अपने आप को हरम में मुक़य्यद कर लिया। ख्याल ये किया कि हरम का एहतराम करेंगे, जब हम हरम में अपने आप को महफूज कर लेंगे, ये हरम में दाखिल नहीं हो सकते, कत्ल गारत हरम में नहीं कर सकते। लेकिन इस यजीद की फौज ने, बदबख्तों ने हरम में तीर फेंके, पत्थर फेंके, आगों के टेमे फेंके, और इतनी आग की जो आगजनी की गई, और इतने जो है मुंजमीक जो पत्थर फेंकने वाली मशीन होती है उस पर आग के गोले फेंके गए कि गिलाफे काबा जला, काबतुल्लाह में आग लगी, पूरा काबतुल्लाह जलकर राख हो गया। क्या ये तारीख इस बदबख्त ने पढ़ी नहीं? पढ़ी है, सब पढ़ी है, मगर जब इनके दिलों में, इनके दिमागों में फतूर हो तो ये हर चीज का इनकार करते हैं। और इनकी मौत सिर्फ एक जगह आती है, एक जगह इनकी मौत आती है, और वो मौत ही होती है कि जब सुन्नी उलमा कहते हैं कि अगर वाकई सच्चे हो, माओ का दूध पियो तो सामने आके बैठकर बात करो। अब अहले सुन्नत के उलमा के बाद इसके सिवा क्या चारा रहता है कि इन बदबख्तों का मुनाजरे के लिए चैलेंज करें? क्या है हल हमारे पास? हमारी कौम इतना समझाने के बाद भी समझती नहीं है, सिर्फ बदबख्तों को सुन के इनकी गुरविदा हो जाती है। वाह। तो हमारे पास फिर अपनी हक्कानियत के इज़हार के लिए यही बच जाता है कि हम कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो और अगर हमें झुटलाते हो तो आमने सामने बैठो, मौजूद किताबें हो, फैसला हमारे और तुम्हारे दरमियान में किताबें करें। वाह, बेशक, क्या बात है। लेकिन नहीं आते ये लोग सामने। इनके पास एक ही बहाना होता है, ये फितना पैदा करके उम्मत में इख्तलाफ पैदा कर देते, और उस इख्तलाफ के नतीजे में दंगे फसाद होने लगते इलाकों में, मोहल्लों में, बस्तियों में। मगर जब इनके साथ बैठने की बात हो तो फौरन ये इतने सुलह पसंद हो जाते, नहीं नहीं नहीं, मुनाजरा होगा ना तो झगड़ा हो जाएगा। अबे मुनाजरे से झगड़ा हो जाएगा, वैसी तो तुमने बस्तियों पे झगड़े फैला रखे हो। बेटा सुन्नी है तो बाप वहाबी हो गया, बाप सुन्नी है तो बेटा वहाबी हो गया, बीवी कहीं भाग रही है, भाई कहीं और भाग रहा है, पूरा तुमने तबाह कर दिया मुसलमानों को। फिरकों में तुमने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। हक है बेशक। अब कौन सा झगड़ा बचा है तुम्हारे नजदीक? तब भी मुसलमान समझ नहीं रहे, असल में इनके साथ बैठेंगे झगड़ा हो जाएगा, तो झगड़ा तो अव्वल होता नहीं, और अगर हो गया तो ये मार खाएगा। तो ये अपने आप को तो बचाना चाहता है, लेकिन दूसरों को लड़वाना चाहता है कि तुम लड़ो, तुम्हारे सर फूटे, हम तो अपने खैमे में बैठ के बस आग लगाते रहे जी। ये एक पहलू था। मैंने वो हदीस से तमीद उठाई थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली 3 गिरोह होंगे तेरे ताल्लुक से जी। पहला वो कि जो तुझसे इतनी नफरत करेगा तुझे मुसलमान तक नहीं समझेगा।
दूसरा वो जो तुझे बढ़ाएगा और खुदा तक पहुंचा देगा, तीसरा एतदाल पर रहेंगे। जी एतदाल वाला ग्रोह अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात, बेशक हक है, सुभान जिसे अल्लाह। इस जमाने में मसलक के आला हजरत से ताबीर किया जाए। ए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शोहदाए करबला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के हवाले से दो जातें और दो शख्सियतें बहुत अहम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के दो ग्रोह हैं ऐसे जो अजमत के एतबार से, फजीलत के एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं। इनमें एक ग्रोह है सहाबा इकराम का ग्रोह और दूसरा है अहले बैत अथार। एक नबी के घर वाले हैं और एक नबी के साथी हैं। दोनों की अहमियतें अपनी जगह मुसल्लम है, दोनों का एहतराम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ ऐन है। इनमें से किसी भी एक ज़ात का इनकार, एक ग्रोह का इनकार, ये दीन का खसारा है और आखिरत की खराबी का सबब है। सहाबी कहते किसे हैं और इनका मकाम क्या है? इस ज़माने में ये चीज़ जानने की और ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़रूरत हो गई है, इसलिए कि जब फितने उठते हैं तो फितने के सद्देबाब के लिए उलमा पे लाजिम है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि जिस किस्म का फितना हो उसके सद्देबाब के लिए, उसके रद्द और तरदीद के लिए उन बातों को कौम तक पहुँचाएँ। सहाबी जमा है और उसकी वाहिद है, एक हो तो सहाबी कहा जाता है और जमा हो तो असहाब कहा जाता है या सहाबा इकराम कहा जाता है। सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी कहते किसे हैं? मुख्तलिफ तशरीहात मुहद्दिसीन ने और उलमाए अहले सुन्नत ने बयान की है। अल्फाजों के कमोबेश के साथ तकरीबन तारीफ़ें सबकी एक तरह की है और उन तमाम तारीफ़ों को अगर सहाबी की तारीफ़ जो हमारे अइम्मा और मुहद्दिसीन ने बयान की उसको जमा कर दिया जाए तो मजमूई तौर पर जो तारीफ़ बनती है वो ये कि सहाबी उस ज़ात और शख्सियत को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो जाए। और नबी के दीदार के लिए बहुत देर बैठना, बहुत देर देखना शर्त नहीं है। एक झलक भी रसूलुल्लाह की ईमान की हालत में देख लिया। अगर ये तसव्वुर करें, मैं आपको एक तसव्वुर की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, ज़िंदगी का पहला और आखिरी और एक ही हज, पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया और उस हज में तकरीबन 1,24,000 सहाबा कराम शरीक थे। अब अगर तसव्वुर करें कि 1,24,000 का जम्मे गफ़ीर है और उस मजमे में मक्का का कोई मुशरिक आता है जो शिर्क की हालत में है, गुनाहगार है, बुतों की पूजा करता है, गैरुल्लाह की इबादत करता है और उस मजमे में सबसे पीछे हैं 1,24,000 अफराद के मजमे का आप तसव्वुर करें कि कितना बड़ा मजमा होगा। सबसे आखिर में है, सबसे पीछे है उस मजमे में और एक झलक, एक आन रसूलुल्लाह को देखता है और कलमे का इकरार कर लेता है, कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान बन जाता है और उसके बाद अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में ही उसका इंतकाल हो जाता है। उसने अभी ना कोई नमाज पढ़ी, न ज़कात दी, न रोज़ा रखा, किसी किस्म की कोई इबादत की ही नहीं। घर पहुंचने से पहले रास्ते में इंतकाल हो गया। सहाबी है और मकाम और मर्तबे में उसकी बुलंदी की, उसकी अज़मत का यह आलम है कि तमाम दुनिया के गौस, कुतुब, अब्दाल, अवतार सब मिल जाए तो उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। ये सहाबी का दर्जा और मकाम है। ये दर्जा और ये मकाम उसे किस बुनियाद पर मिला?
ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखना, आपका दीदार करना, ये उसकी सादत मंदी है। और ये ऐसी सादत है कि दुनिया की कोई सादत, दुनिया की कोई खूबी, दुनिया में कोई किसी का मर्तबा इसके बराबर नहीं हो सकता। एक सहाबी के ईमान को एक पल्ले में रख दिया जाए, और वो सहाबी जो सबसे आखिर में ईमान लाने वाला है, एक पल्ले में एक सहाबी को ईमान को रख दिया गया, और कयामत तक जिस कदर भी गैर सहाबी है, कयामत तक दुनिया में जितने गैर सहाबी आएंगे सबके ईमान को एक दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो उसका ईमान उस एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। और ये मैं अपने अल्फाज में नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हाकिम अल-मुस्तदरक की हदीस है कि सरकार फरमाती है कि मेरे असाब में से अगर किसी सहाबी ने मेरे साथ एक घड़ी जिहाद में शिरकत की, एक घड़ी मेरे साथ जिहाद में शरीक रहा और जिहाद की गर्द गुबार उसके चेहरे पर आई, आका फरमाते हैं कि तुम में से जो गैर सहाबी है, जो मेरे असाब के बाद आएंगे, अगर उनमें से किसी को नूह अलैहिस्सलाम के बराबर उम्र दे दी जाए तो मेरे उस सहाबी के दर्जे और मकाम में बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक सहाबी नमाज के लिए खड़ा हुआ और एक घड़ी उसने क़याम की हालत में गुजारा, और तुम में से अगर किसी को क़यामत तक जिंदगी दे दी जाए और सारी जिंदगी क़याम की हालत में गुजार दे, उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। सहाबी से ना इबादत में बढ़ा जा सकता है, ना मकाम में बढ़ा जा सकता है, ना दर्जे में बढ़ा जा सकता है। ये सहाबी का मकाम है, ये दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ है। और दूसरा है अहले बैत, नबी का खून, नबी का गोश्त। और अहले बैत में अहले सुन्नत व जमात के एतबार से नबी की अज़वाज भी अहले बैत है, नबी की घरवालियां भी अहले बैत है कि घरवालियां जब तक ना होंगी तो घर वाले कहां से आएंगे। घर होने के लिए, घर बनने के लिए घरवाली का होना जरूरी होता है। तो ये और लोगों का मजहब है कि उन्होंने बच्चे को अहले बैत में शामिल कर लिया और अज़वाज को और बीवियों को खारिज कर दिया। उनसे कोई पूछे कि अगर अज़वाज अहले बैत में नहीं है तो ये बच्चे पैदा कहां से हुए, ये बच्चे आए कहां से। और फिर उसमें भी एक तबका वो है कि जिसने उसमें ये तासुब बरसा कि नहीं खतीजतुल कुबरा, उनसे सारी औलाद रसूल की, वो अहले बैत में, बाकी अज़वाज नहीं है। अब उन्हें कौन समझाए कि जनाब बीवी होने में सब बराबर है, दर्जे में सब बीबियां हैं, और अगर हज़रत खतीजतुल कुबरा से सारी औलादें हुई इसलिए वो अहले बैत है, वो अहले बैत में शामिल है, तो फिर हुजूर की एक ज़ौजा मुताहरा है, उससे भी हज़रत इब्राहिम पैदा हुए, तो उसे क्यों अहले बैत में शामिल नहीं किया। तो इनके पैमाने खुद साख्ता है, इनके जहन और फिक्र में जो आता है, जिसको चाहते हैं ये ईमान में दाखिल करते हैं, जिसको चाहते हैं अहले बैत में रखते हैं, जिसको चाहते हैं खारिज करते हैं। नतीजा ये हुआ कि इस एक तबके ने नबी के चचा को ही अहले बैत से खारिज कर दिया, चचा की औलादों को अहले बैत से खारिज कर दिया। हद तो ये है कि मौला अली के दूसरे भाई हज़रत अकील है, हज़रत जाफ़र है, जाफ़र बिन अबी तालिब है, इनकी औलादों को भी अहले बैत से खारिज कर दिया। पूछा गया कि फिर आपके नज़दीक अहले बैत कौन है, कहा सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन की जो औलादें उनकी नस्लें वो सिर्फ अहले बैत है। ये तंग नजरी है, ये तासुब है। जबकि कुरान और हदीस रसूल ये बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने रिश्तेदार हैं, जितने ख़ानदान वाले हैं, ईमान लाया जिन जिन लोगों ने, वो सब अहले बैत में शामिल है। हाँ, जिन्होंने ईमान नहीं लाया वो अहले बैत क्या, वो मोमिन नहीं तो अहले बैत कैसे हो सकते हैं। जैसे अबू लहब हुजूर का चचा है लेकिन अहले बैत में नहीं है, और भी दिगर चचा है जो ईमान नहीं लाए वो अहले बैत में नहीं है। ईमान शर्त है, अहले बैत होने के लिए भी ईमान शर्त है, सहाबी होने के लिए भी ईमान शर्त है।
अहले बैत के लिए भी बशारत है जन्नत की, असहाब के लिए भी सामईन बशारत है हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन मगर की इसके जानिब से बावजूद के दो अजीम समाअत कर ज़ातें रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने छोड़ी दुनिया में और दोनों की ताज़ीम का हमें हुक्म दिया और दोनों की हैसियत ये बताई कि ये इस्लाम और दीन की गोया दो आंखें हैं। इनमें से अगर एक आंख भी फोड़ दी जाए या एक आंख को भी नुकसान हो तो वो खूबसूरती उस पर ऐब आ जाएगा, उसमें नक्स आ जाएगा। जिस तरह के एक इंसान बहुत खूबसूरत हो, हसीन और जमील हो, लेकिन एक आंख से काना हो तो उसकी खूबसूरती उसके कानेपन की बुनियाद पर मांद हो जाती है, दब जाती है, छुप जाती है, वो खूबसूरती फिर नजर नहीं आती। हत्ता कि ये कि अगर एक इंसान की आंखें भी हो लेकिन आंखें भी भेंगी हो, एक आंख किसी तरफ जा रही हो, एक आंख किसी तरफ जा रही है, तो वह आदमी भी हुस्न जमाल के एतबार से खूबसूरत नहीं माना जाता। आंखें भी दुरुस्त होना चाहिए और दोनों आंखें सलामत होना चाहिए। सहाबा और अहले बैत दीन की आंखें हैं, इस्लाम की आंखें हैं, और दोनों दुरुस्त आंखें हैं, तंदुरुस्त आंखें। ये वो दो ज़ातें हैं जिनकी बुनियाद पर इस्लाम की खूबसूरती नुमाया है। मगर बावजूद इसके कि रसूलुल्लाह ने अहले बैत की भी लिए ताकीद की कि इनका अदब व एहतराम करो, इनकी ताज़ीम करो, असहाब के लिए भी किया। मगर सरकार का विसाल हुआ और कुछ थोड़ा ही अरसा नहीं गुजरा था कि मुसलमानों में 3 तबकात हो गए, 3 गिरोह हुए मुसलमान। और फिर ये उस दौर से लेकर आज 1400 साल, 1450 साल तक के तीनों गिरोह, तीनों तबकात चले आ रहे हैं। कयामत तक के 3 ही तबकात रहेंगे, लेकिन इन तबकात में से फिर शाखें फूटना शुरू हुई। जब एक दरख्त पैदा हो जाता है तो दरख्त से भी शाखें निकलना शुरू होती है। जिस कदर भी आज फिरका बातिल है वो सब इन्हीं 3 तबकातों से निकले हैं। तीनों की सबकी असल 3 ही है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बनी इसराइल में 73 हुए, मेरी उम्मत 72 हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे और सब के सब जहन्नम में जाएंगे। सिर्फ एक फिरका, एक तबका होगा जो जन्नत में जाएगा। पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या होंगी? फरमाया माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होंगे वो जन्नती होंगे। तो ये 72 हो या 73 हो, ये जितने भी फिरके निकले ये 3 ही फिरकों से निकले, 3 ही तबकों से निकले। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेनगोई फरमाई एक मकाम पे। मुस्नद अहमद की हदीस है और ये हदीस अहले तशय्यो की किताब नहजुल बलागा में भी है। अहले तशय्यो शिया फिरके को कहा जाता है। उनकी सबसे मुस्तनद मानी जाती है वो नहजुल बलागा, जिसके बारे में वो ये दावा करते हैं कि मौला अली की खुतबात है। जो मौला अली ने वक्तन फौक्तन जो बातें बयान की, जो खुतबात दिए, उसको इनके कालिम शेख रदी ने उसको एक किताबी शक्ल में जमा कर दिया। ज़ख़ीम किताब है जिसका नाम है नहजुल बलागा। उसमें भी ये खुतबा मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मौला अली को देखा और कहा कि अली तेरी मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। मौला अली अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मेरी मिसाल उनकी तरह हो सकती है? आका ने फरमाया कि अली सुनो, ईसा के ताल्लुक से 3 गिरोह हुए, 2 हलाक हो गए और एक हिदायत पर रहा। तेरे साथ भी यही मामला होगा कि तेरी जात की बुनियाद पर मेरी उम्मत में 3 गिरोह होंगे, 2 हलाक होंगे, एक हिदायत पर रहेगा। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन गिरोह के बारे में मुझे बताएं। फरमाया कि एक गिरोह वो होगा कि जो तेरी इस कदर तारीफ करेगा, इस कदर तारीफ करेगा कि तुझे तेरे मकाम और मर्तबे से बहुत बढ़ा देगा, हत्ता कि खुद तुझे खुदा तक कहना शुरू कर देगा, तुझे अल्लाह बताएगा। माशअल्लाह, ये हलाक हो जाएगा एक गिरोह। एक गिरोह वो होगा कि तो तेरी तौहीन करेगा और इस कदर तौहीन करेगा, इतनी तौहीन करेगा कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह तुझे काफिर तक बताएगा। ये गिरोह भी हलाक हो जाएगा।
और फरमाया तीसरा गुरूह वो होगा कि जो तेरे मकाम व मर्तबे को जानेगा, समझेगा, जो तेरा दर्जा अल्लाह और उसके रसूल ने मुतय्यन किया उसी दर्जे पर रखेगा, ये हिदायत पर होगा। अब जितनी शाखें निकली है इन तीन ही गुरूह से निकली है, या बढ़ाने वालों से निकले, या घटाने वालों से निकले, या एतदाल वालों से निकले। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हमें जुस्तजू करनी है, तलाश करनी है कि इन हालात ज़माना को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए कि मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है, मुख्तलिफ बातों कानों में डाली जा रही है, हम हक को कैसे तलाशें, कैसे जाने कि ये तीन गुरोह के बारे में जो बताया गया इसमें एक गुरोह हक पर है और दो ना हक पर है, ये इन दो गुरोह की शनाख्त कैसे हो ताकि इनसे बचा जाए, और उस एक हक गुरोह की पहचान कैसे हो ताकि उस गुरोह में रहकर उस फिरके को, जमात को इख्तियार कर लिया जाए। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान निशानी आका ने बताई है, और जमाने के हालात को देखते हुए आप इस निशानी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस जमाने में हक पर कौन है और कयामत तक हक पर कौन होंगे। आका ने फरमाया कि गुरूह होगा कि जो तुझे बढ़ाएगा। जाहिर है हमने बढ़ाया नहीं, अली को हमने कहा कि अफजलियत में चौथा नंबर है, खुदा कहना तो दूर की बात है, हमने अंबिया के बाद पहले नंबर पर भी नहीं बताया। हमने कहा अंबिया के बाद सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद सैयदना उमर फारूक, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी, चौथे नंबर पर मौला अली। हमने तो बहुत हर दर्जे ज्यादा एतदाल को बरता, खुदा कहना दूर की बात, हम तो पहला नहीं कहने के लिए तैयार। अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि जो मौला अली को हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल करार दे वो गुमराह और बद्दीन है। इस पर तमाम सहाबा इकराम का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल जो जात है, नबियों के बाद जो सबसे अफजल शख्सियत है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। और ये हम नहीं कहते, इस पर तो इजमा है, और इस इजमा में खुद मौला अली शामिल है। इस इजमा में मौला अली खुद शामिल है। आइए मैं आपको अहले सुन्नत व जमात की सबसे मुस्तनद जो किताब है उससे एक हवाला पेश करता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये अकीदा हमारा खुद साख्ता नहीं है, बल्कि इस इजमा के अंदर खुद मौला अली शामिल है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीअना आमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, ये सही बुखारी है। अहले सुन्नत व जमात के नजदीक कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब मानी जाने वाली, हदीस में सबसे पहले अव्वल दर्जे पर जो किताब मानी जाती है सही बुखारी। माशाअल्लाह। सही बुखारी किताब अस्सहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बाब के तहत इमाम बुखारी इस हदीस को लाते हैं, हदीस नंबर 3671। आइए हदीस के अल्फाज क्या हैं। अन मोहम्मद इब्न हनफिया काला कुल्तु ले अबी, मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते। मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है, पहले इनकी जात को जान ले। इस हदीस का रावी भी इतना मुस्तनद है कि जिसके इनकार की गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद इब्न हनफिया खुद मौला अली के साहबजादे। वाह वाह, बहुत उम्दा। सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा के बाद मौला अली ने मुतअद्दिद और बहुत सारे निकाह किए, उनमें जो सैयदा फातिमा के अलावा दिगर अज़वाज से जो औलादे पैदा हुई उनमें एक हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया। सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल ये होता है कि नाम में तो मोहम्मद इब्न हनफिया, मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं है? वाह, बहुत उम्दा। हनफिया इब्न हनफिया से क्यों मशहूर है? बाप के नाम की जगह ये हनफिया कौन आ गया? जी जी। तो उलमा इसका जवाब ये देते हैं कि इनके नाना का नाम हनीफा था। वाह।
बहुत इबादत गुजारते तो ये बिल्कुल नाना के नक्शे कदम पर चलते थे, बिल्कुल हम वक्त इबादत में मशगूल रहते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों ने इनके नाम की निस्बत में इनके नाना की तरफ निस्बत कर दी और इब्ने हनफिया कहना शुरू कर दिया, वाह माशाअल्लाह। जबकि हकीकत यह है कि ये हजरत मौला अली के साहबजादे मोहम्मद इब्ने अली है, लेकिन इसलिए हदीसों में अल्फाज में इनका नाम आता है मोहम्मद इब्न हनफिया। काला कुल्तु ले अबी, वो खुद बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद मौला अली से सवाल किया, अर्ज किया, सुभान अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि माफ कीजिए, मैंने मौला अली अपने वालिद से पूछा कि बाबा जान ये बताइए कि रसूलुल्लाह के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल कौन है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? काला अबू बकरिन। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला अली ने बिला झिझक फौरन फिल बदी फरमाया कि वो अबू बकर है। सुभान अल्लाह। कुल तो सुम्मा मन, मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा कि फिर उनके बाद कौन अफजल है? काला सुम्मा उमर। सुभान अल्लाह। कहा उनके बाद हजरत उमर अफजल है। ये हजरत अबू बकर और हजरत उमर जब दो जाते एक साथ मिल जाती है तो उसको कहते हैं शेखैन। सुभान अल्लाह। बेशक। इसी हदीस के बुनियाद पर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अहले सुन्नत जमात की पहचान ये है, निशानी ये है कि तू शेखैन को अफजल जान और खतरैन से मोहब्बत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। शेखैन यानी अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अनुमा, इनको अफजल जान तमाम सहाबा में, और खतरैन कहते हैं उस्मान गनी और मौला अली को रदियल्लाहु ताला अनुमा, इनको इनसे मोहब्बत कर। और अफजल किसे जान? अबू बकर और उमर को। माशाअल्लाह। ये मौला अली ने फैसला सुना दिया कि नबी के बाद सबसे अफजल जो जाते हैं वो अबू बकर और उमर की है। वह खशियत अन यकूल उस्मान। मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हैं कि मुझे अंदेशा हुआ कि मैंने यूं पूछा था सुम्मा मन, अबू बकर के बाद कौन? तो मेरे वालिद बाबा जान ने उमर का नाम ले लिया, और मैंने फिर इसी तरह पूछा कि उनके बाद कौन? सुम्मा मन, तो फिर उस्मान का नाम ले लेंगे। तो बेटा चाहता है कि कम से कम अब्बा जान तीसरे नंबर पे तो आ जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने सवाल बदल दिया और मैंने सुम्मा मन की जगह कहा कुल तो सुम्मा अंता, उमर के बाद तो आप अफजल है ना। मौला अली इस अंदाज को जान गए, भाप लिया कि बेटा चाहता क्या है। तीसरे नंबर पे कहा बेटा ये अकीदत के मसले नहीं बल्कि ये अकीदे के मसले हैं। अल्लाह रसूल जिसको जो नंबर पे रखे, जिस दर्जे पे रखे, वो उसी दर्जे पे रहेगा। बेटा तुम अकीदत में बोल रहे हो कि मैं तुम मानता तो मैं कह दूं मैं अना, तो फरमाया नहीं, बल्कि क्या कहा? बेटे को बताया कि बेटा अफजलियत की रेस में दौड़ा नहीं करते, नबी जिसको अफजल बना दे वो अफजल हुआ करता है। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, कहा बेटा मैं कहा, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। इन अफजलियत के मामलों में मुझे कहां ला रहे हो? मौला अली इस अफजलियत के मामले में अपने आप को शुमार नहीं कर रहे हैं। हालांकि अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से सहाबा से लेकर अइम्मा तक और अइम्मा से लेकर उलमा तक और उलमा से लेकर आला हजरत फाजिल बरेलवी तक सबका इत्तेफाक और इस पर इजमा के चौथे नंबर पर मौला अली। मगर अली ने अपने आप को चौथे पे भी नहीं रखा। खुद मौला अली आजिजी करे, इनकिसारी करे और कहें कि बेटा मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। ये कौन लोग आ गए हैं आजकल जो अपने आप को मौलाई कह रहे हैं, अपने आप को शिया कह रहे हैं और कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप मौला अली के सबसे पहले बागी है। दावा मोहब्बत अली का है लेकिन बगावत अली से ही कर रहे हैं आप। और यही नहीं, मौला अली ने अपने जमाने में अपने दौर खिलाफत में क्या किया, आइए जरा ये रिवायत सुनते चलें। और इसके बहुत मुस्तनद हवाले हैं मेरे पास, आपके सामने स्क्रीन पे जो मैं किताब दिखा रहा हूं ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल की किताब है। मैं इनकी मुहद्दिसाना हैसियत पर बात करूं तो फिर मैं कह पड़ता हूं कि इनकी शान क्या है कि इमाम बुखारी इनके शागिर्द है, इमाम मुस्लिम इनके शागिर्द है, इमाम अबू दाऊद इनके शागिर्द के शागिर्द है, इमाम तिरमिजी इनके शागिर्द के शागिर्द है।
काफी है ये कहना कि हजरत इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। ये मुहद्दिसाना हैसियत हुई इमाम मालिक की, हजरत इमाम अहमद इब्न अंबल की। और फुकाहत के एतबार से देखें, अगर फकी के एतबार से देखें, मुस्तहिल फिल मजहब के एतबार से देखें, तो इनकी फजीलत के लिए सिर्फ एक जुमला मैं कह दूंगा, ये वो जात है कि वक्त का गौसे आजम, जिसके बारे में वक्त का मुजद्दिद ये कहता है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ऊंचे ऊंचों से कदम है आला तेरा, जिसका कदम ऊंचे ऊंचों से ज्यादा बुलंद बाला हो, यानी सरकार गौसे आजम इनकी तकलीद करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, बेशक जो गौसे आजम का इमाम है, ये उन्होंने एक किताब लिखी हदीस पर, इसमें फजाइल साहबा पर हदीसों को जमा किया, नाम है फजाइल साहबा, सफा नंबर इसका 100 है, हदीस नंबर 49 है। इमाम अहमद इब्न अंबल इस हदीस के तहत 49 नंबर की हदीस के तहत क्या रिवायत बयान करते, आइए सुनिए। अनिल हकम बिन जहल काला समिअतु अलियन यकूल, हकम बिन जहल कहते हैं, ये ताबई है मौला अली के असाब में से, वो कहते हैं कि मैंने बाखुदा हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हुए सुना। और दिगर रिवायतों में आया कि आप कूफा के मिंबर पर आए और कूफा के मिंबर पर आपने ये ऐलान किया। और इसमें सिर्फ समेतों से शुरू हो रहा है कि मैंने सुना, समेतो अलियन यकूल, मौला अली को मैंने कहते हुए सुना कि मौला अली ने इरशाद फरमाया, ला युफद्दलनी अहदन अला अबा बकरीन व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मफ्तरी। ऐ लोगो, अब मैं तुम में से किसी को अगर ये कहता हुआ सुनूं कि मैं अबू बकर और उमर से अफजल हूं, जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल करार दे, मैं इस पर झूठे की हद 80 कोड़े लगाऊंगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, 80 कोड़े लगाऊंगा। तो जो आज दमादम कर रहे हैं ना, इतना मारते अली के वाकई में इनका दमादम हो जाता है, मौला अली के कोड़े खा खा के दम दम हो जाते हैं। ये मौला अली का फैसला है। मैंने इमाम बुखारी के हवाले से हदीस को बयान किया, बहुत सारे इसके हवाले हैं मेरे पास। असल में चूंकि स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाना है, इसलिए मैं ज्यादा हवालों से भी काम नहीं ले रहा हूँ, वरना जो लोग मेरी नेट पर तकरीर सुनते हो जानते हैं कि एक हदीस पर कम से कम मैं 6-7 किताबों के हवाले नहीं दूं तो मुझे भी इत्मीनान नहीं होता। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि यहाँ उस तरह का जो है मिजाज थोड़ा कम है, यहाँ तकरीर का मामला ज्यादा है। काफी है अहले इल्म के लिए कि इमाम अहमद इब्न हंबल की मैंने किताब से हवाला पेश किया। इसको बेशुमार मुहद्दिसीन और उलमा ने अपनी किताबों में लिखा, और यहाँ तक के कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मकतूबात में फरमाते, इस हदीस का इनकार करना जहालत है। जाहिल है वो जो इस हदीस का इनकार करता है। सबके नजदीक हदीस सही है। मौला अली कहते हैं, जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल करार दे, मैं उसे कोड़े लगाऊंगा, मुफ्तरी की हद लगाऊंगा, झूठे की हद लगाऊंगा, और वो शरीयत में झूठे की हद है 80 कोड़े। इसके बाद भी गुंजाइश रह जाती है कि आप कुछ और अकीदा बनाए, तो हमने तो एतदाल पर है, हमने चौथा रखा, पहला नहीं माना। फिर वो कौन लोग हैं जो अली की मोहब्बत में गुलू करते हैं? वो कौन लोग हैं कि जो हदीस के मुताबिक आका ने कहा कि तुझे इतना बढ़ाएंगे कि तेरे मकाम से ज्यादा जो तेरा दर्जा मकाम नहीं उससे बढ़ा देंगे। तो अहले सुन्नत तो है नहीं। अगर हम होते तो कम से कम पहले नंबर पे मानते, बढ़ाए होते। तो हमने बढ़ाया नहीं, तो पहला भी नहीं माना, हमने चौथा माना। मौला अली के अक़वालों को हमने कबूल किया, इजमाए सहाबा को हमने कबूल किया। वो तबका वो है कि जो अली को बढ़ाता है, वो है अहले तशय्यो, जिनको शिया भी कहा जाता है, राफदी भी कहा जाता है। और मैं आपके सामने वीडियो के जरिए सबूत रखूंगा कि आप खुद देखेंगे कि कितना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि माज़अल्लाह मौला अली की मोहब्बत में मुब्तला होकर गुलू करके खुद कुफ्र में चले गए, जबकि अली की मोहब्बत जन्नत पहुंचाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि मोहब्बत में इत्तेदाल है। आका ने कहा, एक तबका, एक ग्रोह वो होगा जो तुझे घटाएगा, इतना घटाएगा कि हत्ता तुझे मुसलमान भी नहीं मानेगा। तो वो कौन है? बखुदा अहले सुन्नत तो मौला अली को माज़अल्लाह काफिर क्या फासिक भी नहीं कहते। हम तो ईमान जान कहते, कुल्ले ईमान कहते अली को।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नजदीक मौला अली के तो फजाइल बहुत है। वो तो हमारा ही इमाम है, इमाम अहमद इब्न हम्बल, जो कहता है कि फजीलत में सबसे ज्यादा अगर किसी की रिवायतें आई है किसी के बारे में तो मौला अली है। सुभान अल्लाह बेशक। बात तो हम अफजलियत पे करते हैं, अबू बकर अफजल है। अफजलियत और फजीलत में जमीन और आसमान का फर्क है। लोग अफजलियत और फजीलत के दर्जों को समझते नहीं है। अफजलियत के लिए फजीलत की रिवायतें लाते हैं, उनको पता ही नहीं कि जो रिवायत तुम ला रहे हैं उससे फजीलत तो साबित होती, अफजलियत साबित नहीं होती। अफजलियत के मायार कुछ और है, उसके लिए रिवायतें कुछ और तरह की दरकार है। तो हमने मौला अली को तो घटाया भी नहीं, हमने तो सहाबी भी माना, अहले बैत से भी माना, हसनैन करीमैन के वालिद भी माना, सैयदा के शोहर भी माना, बाबुल इल्म भी माना, कुल्ले ईमान भी माना। तो हमने घटाया नहीं, उनकी जो जो फजीलत साबित है हमने सबको तस्लीम किया। फिर है कौन वो जिन्होंने घटाया? वो है खारजी फिरका, वो है नाज़बी फिरका। नाज़बी और खारजी में एक फर्क है। नाज़बी वो होता है कि जो तौहीन करता है मगर काफिर नहीं कहता। अली क्यों घटाता है, अली की तौहीन और तस्लील करता है लेकिन काफिर नहीं कहता। और खारजी फिरका वो था कि जो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अली को काफिर कहता था, और वो कहते थे कि मौला अली काफिर हो गए कि अमीर माविया से सुलह की, और सुलह करते वक्त अबू मूसा अशरी को उन्होंने हकम बनाया, और हकम बनाकर कहा कि जो अबू मूसा अशरी फैसला कर ले मैं उस फैसले को तस्लीम कर लूंगा। तो किसी इंसान का फैसला माना नहीं जाएगा, किसी इंसान को हकम समझा नहीं जाएगा। इसलिए कि कुरान में आया इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं सिवाय अल्लाह के, हुक्म अल्लाह का चलेगा। अली ने कुरान की इस एक जो बढ़ा रहे हैं खुदा के दर्जे तक पहुंचा दिया फजीलत बयान करते करते, वो भी हमारे सामने। एक वो भी है जो एतदाल पर है, बाखुदा एतदाल वाला अहले सुन्नत व जमात का तबका, वो हम है। अब आइए मैं इब्तिदा वहां से करता हूं। ये तमहीदी गुफ्तगू थी मेरी। मैंने कहा ये 3 ग्रोह से सारी शाखें निकली। अब मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहता, बिल्कुल क्लियर बहांगे दोहल में नामजद करते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि खारजी फिरका अभी जमाने में आपको बाज़ाहिर नजर ना आए, मगर थोड़ा तहकीक करें, किताबें देखें, इन मौलियों की तकरीरें सुने तो आपको देखेंगे कि नाज़बी और खारजी इस वक्त मौजूद है। और ये 2 फिरकों में नाज़बियत और खारजियत पाई जाती है। यह है देवबंद और अहले हदीस नाम निहाद। ये दावा है, अभी दलील देना जिम्मे पर है मेरे। हो सकता है कोई यहाँ नाम निहाद अहले हदीस बैठे हो, कहा भाई हमको खारजी में कैसे शामिल कर दिया। तो मैं दिखाऊंगा कि आपके मौलवियों ने क्या गुल खिलाए, मैं बताऊंगा कि आपके मौलवी किस तरफ आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं बहंगे दोहल नामजद कर रहा हूं कि देवबंदी और नाम निहाद अहले हदीस, जिनको हम गैर मुकल्लिदीन कहते हैं, इनमें अगर आप देखेंगे, इनकी किताबें पढ़ेंगे, इनके मौलवियों को सुनेंगे तो आप तय उठाएंगे कि ये खारजी फिरके के लोग हैं, ये उसी की शाखें हैं। सिर्फ पैकिंग बदली है जनाब, प्रोडक्ट वही है। माल जब बिक नहीं रहा होता कंपनी का तो कंपनी में मीटिंग होती है, मैनेजर का, लोग पैकिंग देख देख कर बोर हो गए। बिस्किट वही होता है, पैकिंग बदल जाती है, पैकिंग बदली गई है। और दूसरा ग्रोह वो जिन्होंने बढ़ा के माज़अल्लाह अली को खुदा तक बता दिया, वो ग्रोह है अहले तशय्युअ शिया फिरका। जब तक ये अली को दूसरे सहाबा से अफजल कहते हैं और माज़अल्लाह दूसरे सहाबा की तकफीर करते हैं, तब तक इन्हें शिया कहा जाता है। लेकिन जब ये एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और अली को खुदा कहने लगते हैं तो शिया से तरक्की होकर फिर इस फिरके को नुसैरी कहा जाता है। ये वो फिरका है कि जिन्होंने बढ़ाया। और आपको ताज्जुब होगा, पाकिस्तान में एक तंजीम है, आपने शायद नाम भी सुना होगा, जिसका नाम है जैशे मोहम्मद। नाम सुना है? उसका सिंबल क्या है पता है आपको?
हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद ने हिजबुल मुजाहिदीन नाम सुना है? ये गैर मुकल्लिदीन की तंजीम है, इसमें गैर मुकल्लिद भी लोग हैं और इसमें देवबंदी भी शामिल है। आतंकवादी दहशतगर्द तंजीम है और इसका सबसे बुनियादी काम, इन्होंने आज तक बुत कदों को नहीं तोड़ा, आज तक शिर्क के अड्डों को नहीं तोड़ा। इनको सबसे बड़ा शिर्क का नजर आता है मज़ारात पर। ये मज़ारात पे बम रख देते हैं। एक जमाना गुजरा कि इस फिरके ने, इस जमात ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने तकरीबन 700 सीरिया में, सिर्फ सीरिया जिसको शाम कहा गया, पुराना नाम शाम, मुल्क शाम, जामिर माविया ने हुकूमत की और बनु उमैया की हुकूमत रही, आज उसको सीरिया कहा जाता है। एक जमाने में एक साल के अंदर 700 कब्रों को इन्होंने ढाया था, बमों से उड़ा दिया, बुजुर्गाने दी। अगर आप जाएं गूगल पर देखें जमात का सिंबल, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि इनका सिंबल क्या है, जरा देखिए। हिजबुल मुजाहिदीन इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। ये कोई मैंने हाथ से नहीं बनाया है, जिससे मैंने गूगल से कॉपी किया। आप गूगल विकीपीडिया पर जाएं, हिजबुल मुजाहिदीन का सिंबल टाइप करें तो आपके सामने इस तरह के बेशुमार उनके सिंबल आ जाएंगे। 2 मशीन गने हैं, बीच में कुरान रखा है, कुरान के ऊपर लिखा है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, और नीचे पट्टे के अंदर, दायरे के अंदर लिखा है हिजबुल मुजाहिदीन। सिंबल भी वही रखा है इन्होंने, खारजी वाला। इन्हीं की एक शाख है देवबंदियों की। इनका नजरिया और इनका तरीका क्या है, आइए मैं एक किताब आपको दिखाता चलूं। देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है रशीद अहमद गंगोई। नाम से वाकिफ होंगे आप। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान थे या नहीं? हुजूर के माँ और बाप हजरत बीबी आमना, माँ हजरत अब्दुल्ला वाली, ये दोनों मुसलमान थे या नहीं? मौली साहब जवाब देते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान में इख्तिलाफ है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम साहब का मजहब ये है कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। जरा नाज़ियत के कीड़े कैसे है इस जमात में, देखते चले आए बिला झिझक। सबसे पहली तो बेवकूफी है कि पता नहीं कि बेवकूफ ने इनको मुफ्ती बनाया था। जब ईमान में इख्तिलाफ है तो हालत कुफ्र में हुआ, ये कैसे सकते हैं आप? लाजवाब, बहुत बेहतरीन इशारा। इख्तिलाफ का मतलब ये होता है कि जबान खामोश रखी जाए, मसला मुख्तलिफ ही हो गया। आप इख्तिलाफ का जिक्र तो कर रहे हैं मगर फतवा क्या सादिर कर रहे हैं? गोया ये बता रहे हैं कि मुफ्तबही कौल ये है कि हालत कुफ्र में इंतकाल हुआ। बेझिझक कहा कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में, और मंसूब किसकी तरफ किया? दूसरी खयानत। इमाम साहब का मजहब है। कौन इमाम साहब? जब अपने मुल्ला का नाम लेंगे तो गौसे आजम, कुतुबुल इरशाद, फला रमका ढमका ठिकाना, हकीमुल उम्मा, हुज्जतुल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम और कासिमुल उलूम वल खैरात, बड़े बड़े अलकाब। इमाम आजम अबू हनीफा का मजहब है। कहाँ लिखा है भाई? कहेंगे अल फ़क़ीह अकबर उनकी किताब है। ये इनके मुहक्किक थे,
इस पर एक तवील गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अल फ़क़ीह अकबर इमाम आज़म की किताब है, उसमें लिखा है, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में इमाम आज़म ने फरमाया, वा वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अलल कुफ्र, नबी के माँ और बाप कुफ्र पर मरे। लेकिन ये कैसे मुहक्किक थे, ये आम आदमी बोल, तो देवबंद की जमात के गौसे आजम थे, अपने वक्त गौसे आलम थे भाई। इनको तो हकीमुल उम्मत अपना उस्ताद समझते थे। इनका तो यह आलम था कि इन्होंने खुद दावा किया कि अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है। तज़किरतुर रशीद में लिखा गया इनके सवाने में, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया कि मेरी जबान से कभी गलत नहीं निकलवाएगा। पता नहीं ये वादा अर्श आज़म पर हुआ था कि जन्नत में हुआ था कि कहाँ हुआ था। बहुत उम्दा हज़रत। अल्लाह ने वादा कैसे कर लिया था? तो इतनी बड़ी खयानत। सबसे पहली बात कि अल फ़क़ीह अकबर इमाम आज़म की किताब है, इसी पर इख्तिलाफ है। सबसे पहले तो यही बात कि इमाम आज़म का वो रिसाला या किताब है भी नहीं, वो मंसूब है उनके एक शागिर्द है जिसका नाम है मुती बल्खी। मुती बल्खी की तरफ मंसूब है कि उसका लिखने वाला मुती बल्खी इमाम आज़म की किताब है। इस पर ही सबसे पहले इख्तिलाफ है। चलो थोड़ी देर के लिए मान ले कि नहीं, चलो इमाम आज़म की तरफ मंसूबी सही, इमाम आज़म ही की है। तो उलमा मुहक्किकीन ने कहा कि इमाम आज़म की ये इबारत ही नहीं है, ये बदबख्तों ने खयानत की इबारत में जो है उसमें रद्दो बदल किया है। इबारत कुछ और थी, इबारत बदली गई, अब बड़ी चालाकी से बदली गई, क्योंकि इनके इब्न तैमिया जो थे गैर मुक़ल्लिदों के 661 हिजरी में जो पैदा हुए, बहुत बड़े आलिम मानते हैं, वो जनाब लिख गए थे कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र पर मरे, उनकी बात निभाने के लिए इमाम आज़म की किताबों में भी हेरफेर किया गया। उलमा ने उसका रद्द किया। इमाम सयूती ने 6 रिसाले लिखे कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने 2 रिसाले लिखे कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे। अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी ने रिसाले लिखे कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे। अरे उन्होंने तो रसूल का दौरे रिसाला ज़ाहिरी पाया ही नहीं, रसूल का ऐलान नबुव्वत सुना ही नहीं, तो काफिर कहाँ से हो गए? सुभान अल्लाह। सरकार ने ऐलान नबुव्वत 40 साल में किया, उससे पहले इनका इंतकाल हो गया बचपन में। अब्दुल्लाह ने तो अपने बेटे मोहम्मद को देखा ही नहीं, पैदाइश से पहले अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। जब बेटे को देखा ही नहीं, किस पर लाते? सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत। फिर कैसे हो गए? गौसे आलम को इतनी भी अकल नहीं, बिला झिझक लिख दिया कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र हुआ। इमाम आज़म की अव्वल तो किताब नहीं, अगर मान लो तो असल नुस्खा ये था, मुहक्किकीन ने तहकीक की और वो असल नुस्खा है कि उनकी इबारत ये थी, वा वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र। वाह, बहुत उम्दा। एक माँ उसका ज्यादा है जो नफी के लिए आता है। अब तर्जुमा ये हुआ कि रसूलुल्लाह के वालिदैन हरगिज़ कुफ्र पर नहीं मरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ निकाल दिया। ये तो ऐसा ही हुआ साहब, जैसे किसी ने कहा कि भाई कौवा खाना नाजायज है, तो कोई किताब में से ना मिटा दे। अब जुमला बन गया कौवा खाना जायज है। चलिए बहरहाल अभी मौजू मेरा रसूलुल्लाह के वालिदैन का ईमान नहीं है, मौजू तो करबला है। अब ये आपने देख लिया उसी किताब में, यहाँ पर उन्होंने सफ़ा नंबर 104 पे लिखा कि रसूलुल्लाह के वालिदैन कुफ्र पर मरे, और उसके बाद उसी किताब में आगे एक दूसरा फतवा देते हैं सफ़ा नंबर 50 पर। आइए जरा इसमें क्या देते हैं, ये स्क्रीन पर आपके सामने। अब जरा सवाल सुनिए और नाज़ियत देखिए इनकी। सवाल होता है, यजीद कि जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, वो यजीद आपकी राय शरीफ में काफिर है या फासिक? पूछने वाले का अदब देखिए। आपकी राय में क्या नहीं? राय शरीफ, अजमेर शरीफ जायज नहीं, बिदअत। कचौचा शरीफ जायज नहीं, बरेली शरीफ जायज नहीं, महररा शरीफ जायज नहीं, मक्कन शरीफ जायज नहीं, जितने शरीफ है बगदाद शरीफ जायज नहीं, नहीं शरीफ नहीं बोल सकते, बिदअत। मगर जनाब की राय शरीफ है, बदमाशों की भी राय शरीफ है। यजीद जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, वो यजीद आपकी राय शरीफ में काफिर है या फासिक? जवाब सुनिए जनाब का, देवबंद के गौसे आलम का। किसी मुसलमान को काफिर कहना मुनासिब नहीं,
रसूल के माँ बाप को बेधड़क काफिर कह सकते? यजीद मोमिन था। अब मैं कह दूं तो फिर बुरा ना मानिए कि यजीद आपके दादा हुजूर थे जो उनको बचा रहे हैं। यहां इख्तिलाफ नजर नहीं आया, रसूल के वालिदैन में इख्तिलाफ है, फिर वहां इख्तिलाफ बताया भी नहीं कि भाई कौन है जो ईमान वाला कहता है, उनका नाम बताते, सिर्फ काफिर कह दिया, ईमान वालों का तस्करा भी नहीं। मगर यहाँ यजीद कहने वालों की एक कतार है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल यजीद कहते हैं, यजीद को काफिर कहते हैं। यहाँ वो जिक्र नहीं कर रहे जनाब। अब्दुल रहमान इब्ने जौजी यजीद को काफिर कहते, सादुद्दीन तफ्ताजानी यजीद को काफिर कहते, और भी बहुत सारे उलमा की कतार है जो यजीद को काफिर कहते। यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे। यजीद मोमिन था, यजीद को कुफ्र पर इख्तिलाफ नहीं, बस सबब कत्ल के फासिक हुआ। इमाम हुसैन के कत्ल करने की वजह से सिर्फ फासिक हुआ, गुनाहगार हुआ। कुफ्र का हाल